नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग जेएसएससी पीजीटी दैट मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो आज का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 31 अगस्त 2023 का, उसके दोस्तों कुछ प्रश्नों को जानेंगे। पेपर 1 के प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन सभी चीज़ों को भी आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है कि पंचायत चुनाव कितने वर्षों के बाद ये कराई जाती है। तो दोस्तों, जो ग्राम पंचायत का जो चुनाव जो होता है, ये हर 5 वर्ष में ये कराया जाता है और इसका कार्यकाल 5 सालों तक का ही होता है दोस्तों। और इसमें जो है हमारे संविधान में ये 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप अनुच्छेद 243 ई अंग को जोड़ा गया है, जिसमें दोस्तों पंचायत की अवधि का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है कि अंगरक्षक में कौन सा समास है। ये हिंदी का प्रश्न जो पूछा गया था, तो ये एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द अगर देखा जाए तो ये अंगरखा इसका तद्भव शब्द होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया था, ये सरहुल पर्व से संबंधित कुछ एक प्रश्न पूछा गया था। हालांकि एग्जैक्ट प्रश्न नहीं प्राप्त होने के कारण ये मैंने बस ये डाल दिया हूँ। हालांकि इसमें दोस्तों पूरे सरहुल पर्व से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों को आज जानेंगे। हालांकि दोस्तों, ये जो है ये मैंने पहले ही एक झारखंड के पर्व एवं त्यौहार से रिलेटेड एक वीडियो बना के डाल चुका हूँ। हालांकि जो पिछला एनालिसिस मैंने किया हुआ था, उसमें मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ था। जो लोग उस लिंक में भी अगर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन दोस्तों वो इजीली करके आए होंगे। तो चलिए जानते हैं एक बार फिर से सरहुल पर्व के बारे में। सरहुल पर्व जो है ये हमारे झारखंड राज्य का जनजातियों का ये सबसे बड़ा पर्व जो माना जाता है सरहुल पर्व को। और ये जो पर्व है ये विभिन्न जनजातियों को डिफरेंट नाम से जाना जाता है, उसे भी जान लेते हैं। जैसे कि खद्दी हो गया, ये उराव जनजाति जो लोग होते हैं उन सभी के द्वारा सरहुल पर्व को खद्दी के नाम से पुकारा जाता है। और संथाल जनजाति के द्वारा बा पर्व कहा जाता है। खड़िया जनजाति के द्वारा सरहुल पर्व को जकोर पर्व कहा जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, यह जो पर्व है ये प्राकृतिक से संबंधित ये त्यौहार है। और ये जो त्यौहार है ये चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को ये मनाया जाता है, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और इस पर्व में देखा जाए तो ये साल के वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि साल के वृक्ष के जो फूल होते हैं उसकी पूजा की जाती है और साल के पेड़ के भी पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है इस त्यौहार में कि जो साल का जो पेड़ है वहाँ पर सिंगा बोंगा जो देवता हैं, बोंगा देवता, उसका निवास स्थान इसमें होता है। और ये दोस्तों ये एक फूलों का त्यौहार है और इस पर्व में बसंत के मौसम पे ये मनाया जाता है। और इसी टाइम जो है जो सरई का जो फूल है वो खिलता है और जंगल जो है काफ़ी सुंदरता वो देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये जो पर्व है ये 4 दिनों तक ये मनाया जाता है। इसमें पहला दिन अगर देखा जाए तो ये मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़काया जाता है। और दूसरे दिन उपवास रखा जाता है तथा गांव का पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल का फूल जो है दोस्तों वो रखता है। और तीसरे दिन क्या किया जाता है कि पाहन जो पुरोहित होता है उसके द्वारा सरना, जहाँ पर पूजा स्थल होती है, पर सरई के फूलों सखुए के कुंज की पूजा की जाती है तथा पाहन उपवास रखता है। साथ ही मुर्गी की बलि दी जाती है और चावल और बलि दी हुई मुर्गी की जो मांस होता है उसका खिचड़ी बनाया जाता है, जिसका नाम उस खिचड़ी का नाम है सूंडी नामक खिचड़ी बनाई जाती है। और इसी खिचड़ी को ये प्रसाद स्वरूप ये वितरित किया जाता है सरहुल पर्व में। अब चौथे दिन जो होता है, चौथे दिन गिड़वा नामक स्थान, जहाँ पर तालाब वगैरह जो होता है, वहाँ पर सरहुल का जो फूल होता है जिसकी पूजा की जाती है उसको विसर्जित कर दिया जाता है। तो टोटल 4 दिनों तक ये पर्व चलता है जो सरहुल पर्व है। और ये जो पर्व है ये एक परंपरा के आधार पर इस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उसमें ताज़े पानी भरता है और वो ऑब्जर्व करता है। अगले जो नेक्स्ट दिन उस पानी को ऑब्जर्व करता है। अगर पानी का स्तर अगर घट जाता है तो वह अनुमान लगाता है कि ये आने वाला जो है इस साल अकाल पड़ने वाला है। और अगर पानी का स्तर अगर सामान्य रहता है तो ऐसा अनुमान रहता है कि इस वर्ष जो है वो उत्तम वर्षा होने वाली है। तो ये सरहुल पर्व के जो कुछ यहाँ पर भविष्यवाणी किए जाते हैं इस पर्व में, ये सभी चीज़ें हैं। और ये जो पूजा है ये इसी दौरान ग्रामीणों द्वारा सरना पूजा स्थल का घेरवा भी किया जाता है।
तो ये रहा दोस्तों सरहुल पर्व से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी चीज़ों को इसमें डिस्कस कर दिया। और दोस्तों आने वाला झारखंड जेएसएससी सीजीएल हो गया, जेएसएससी के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जेपीएससी के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम होंगे, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को मैंने इसमें डाला हुआ है दोस्तों। तो वो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, और इसका यूज होता है कम्युनिकेट विथ ए डेटाबेस, डेटाबेस से कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए इसका यूज किया जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं झारखंड के नदियों से प्रश्न पूछा गया था, मतलब उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें आपको एक ऑप्शन छांटना था कि उसमें से कौन सी नदी जो है वो झारखंड की नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए जानते हैं झारखंड के अंदर जितने भी नदियाँ बहती हैं उन सभी नदियाँ और उसके उद्गम स्थल और उन सभी की जो सहायक नदियाँ हैं उन सभी को भी जान लेते हैं, क्योंकि आने वाला एग्जाम में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगी। पहली नदी है जिसका नाम है अजय नदी, और ये मुंगेर बिहार से ये आती है, और इसकी सहायक नदी अगर देखा जाए तो ये पथरो और जयंती इसकी सहायक नदियां हैं, जिसको ट्रिब्यूटरी इंग्लिश में बोला जाता है। नेक्स्ट है जिसका नाम है कोवा नदी, और ये गोडा और पाकुड़ में मतलब ये बहती है। और अगला है जो कि खरकई नदी है, ये सिमलीपाल उड़ीसा मयूरभंज से ये निकलती है, और ये जो खरकई नदी है ये स्वर्णरेखा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी ये मानी जाती है, जो खरकई नदी है। और ये जो नदी है उड़ीसा और झारखंड राज्य के बीच ये सीमा का निर्माण करती है, और झारखंड में प्रवेश करने के बाद इसकी जो सहायक नदियां जो बन जाती है ये टोरलो, इल्ली और गारा, ये सभी इसकी सहायक नदियां बन जाती है। तो ये ध्यान में रखें खरकई नदी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला नदी है जो कि जिसका नाम है गुमानी नदी, और ये राजमहल से निकलती है, और इसकी सहायक नदियाँ देखा जाए तो ये मेरल इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट है दामोदर नदी, जो कि छोटा नागपुर के पठारी भाग से ये निकलती है, और यह जो नदी है झारखंड की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी ये दामोदर नदी है, और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी यही नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। और ये जो दामोदर नदी है इसको देव नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि ये सर्वाधिक प्रदूषित नदी हमारे झारखंड की है। और इसी नदी में दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि 7 जुलाई 1948 को यहाँ पर मतलब स्थापित किया गया था दामोदर नदी पे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो दामोदर नदी से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगली नदी जो जिसका नाम है दक्षिण कोयल नदी, और ये नगड़ी रांची से निकलता है, और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी देखा जाए तो इसका कारो इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल नदी, जो कि ये पिस्का रांची पठार से ये निकलता है, और इसकी जो सहायक नदी है औरंगा और अमानत, ये उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं। और इसका उद्गम स्थल से देखा जाए तो ये 255 किलोमीटर की दूरी तय करके इस नदी का जो विलय है ये सोन नदी में ये हो जाता है। नेक्स्ट है चानन, या फिर जिसको पंचानन नदी बोलते हैं, ये भी उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग से ये निकलती है। और भी नदियाँ जैसे कि फल्गु नदी, ये भी उत्तरी छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है। मोर या फिर मयूराक्षी नदी, ये त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। शंख नदी गुमला से निकलती है, और शंख एवं दक्षिण कोयल नदी जो है उड़ीसा में एक दूसरे से ये मिल जाती है। और शंख नदी का जो सहायक नदी है यह है चिरा, लावा, केदार तथा कोक, ये सभी नदियाँ जो शंख की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट नदी है जिसका नाम है सटकी नदी, और ये भी उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग से ये निकलती है। और दोस्तों और भी नदियाँ जैसे कि स्वर्णरेखा नदी, और ये छोटा नागपुर का पठारी भाग नगड़ी रांची से ये निकलती है, और ये झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से ये जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, मतलब ये कोई और नदी में नहीं मिलती है, सीधा जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो ये कांची, खरकई, जमारू, राहू, संजय, रोरो, करकरी और गरु, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं स्वर्णरेखा नदी की। तो यहाँ से भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है स्वर्णरेखा की सहायक नदी। और जो हुंड्रू जो जलप्रपात है ये स्वर्णरेखा नदी पे ही ये बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है, तो ये भी ध्यान में रखें। और ये हुंड्रू जलप्रपात ये रांची में ही सिचुएटेड है। नेक्स्ट है अमानत नदी, जो कि हजारीबाग से निकलती है, और इसकी सहायक नदियाँ हैं जिंजॉय, सपनी, मेल और पीरी, ये सभी अमानत नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है सोन नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और ये गंगा की सहायक नदी है। तो दोस्तों इतनी सारी नदियां जो हमारे झारखंड की जो नदियां हैं
इन्हीं में से कोई आपको मतलब कोई 3 ऑप्शन दिखा होगा और एक जो है वो अदर ऑप्शन दिखा होगा जिसको आपको छांटना था। तो ये आप अपने हिसाब से आप देख लें कि कौन सा आप छांट के आए हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न जो पूछा गया है कि झारखंड के किस खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें देखा जाए तो 2016 में दीपिका कुमारी को दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार, और हाल ही में जो दिया गया है, हालांकि ये खिलाड़ी नहीं है, ये एक लेखक है जिनका नाम है डॉक्टर जानुम सिंह सोय जी को दिया गया है। और इनके द्वारा हो भाषा के विकास के लिए काफ़ी मतलब काम किया गया है, और इनके द्वारा 4 कविता संग्रह और एक उपन्यास भी इनके द्वारा लिखा गया है। तो इसीलिए इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, जिनका नाम है डॉक्टर जानुम सिंह सोय, और इनको 2023 में ही दिया गया है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जिस तरह होगा उसके हिसाब से आप देख लें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न है, ये संविधान की 8वीं अनुसूची से प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आपको छांटना था। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए होंगे, जिसमें से 3 ऑप्शन जो है 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं को मेंशन किया गया है उनमें से भाषाएं होंगे, और एक जो भाषा होगा वो डिफरेंट होगा जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं होगा, वही आपको छांटना था। हालांकि ऐसा प्रश्न पिछले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं 8वीं अनुसूची से रिलेटेड। तो दोस्तों जो हमारे संविधान का जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मेंशन किया हुआ है, और इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, ना कि नेशनल लैंग्वेज नहीं समझे, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है, मतलब आधिकारिक भाषा बोला जाता है। जिसमें से देखा जाए तो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ये 22 भाषाओं को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में डाला गया है। और अगर शुरू में देखा जाए जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम केवल 8 भाषाओं को मतलब जोड़ा गया था, 14 भाषाओं को, और बाद में धीरे धीरे 8 भाषाओं को ऐड करके अब 22 भाषाएं टोटल हो गई हैं दोस्तों। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो बाद में जो भाषाएं जोड़ी गई है, जिसमें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, उन सभी चीज़ों को भी जान लेते हैं, क्योंकि जो लास्ट जो था ये यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि लास्ट में किन किन भाषाओं को जोड़ा गया है। तो देख लेते हैं। जो 1967 में दोस्तों ये सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया, और 2003 में 92वां संविधान संशोधन करके बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, और इन सभी को मिला के टोटल 22 भाषाएं हमारे 8वीं अनुसूची में मेंशन है, जो कि आधिकारिक भाषाएं हैं। इनसे रिलेटेड एक और प्रश्न बन सकता है कि जो शास्त्रीय भाषाएं हैं जो कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में इन सभी को भी मेंशन किया गया है, और ये भाषाएं हैं तमिल, जिसको 2014 में घोषित किया गया था, संस्कृत 2004 में, तमिल को, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम 2013 और उड़िया को 2014 में ऐड किया गया है। तो टोटल 6 भाषाएं जो कि शास्त्रीय भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में डाले गए हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारे संविधान का जो एक टॉपिक 8वीं अनुसूची, ये कंप्लीट इसमें किया गया है। इससे एक्स्ट्रा कहीं से नहीं प्रश्न पूछा जाएगा। अगर संविधान की 8वीं अनुसूची से अगर कोई भी प्रश्न बन सकता है तो इन्हीं सभी पॉइंट से प्रश्न बनने के चांसेस है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था, जो कि काफ़ी इजी प्रश्न था कि झारखंड का राजकीय पशु क्या है। तो दोस्तों हमारे झारखंड का राजकीय पशु हाथी है, जिसका अगर वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो ये एलिफस मैक्सिमस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और पिछले जो एग्जाम में पूछे गए थे, राजकीय वृक्ष पूछा गया था, राजकीय पुष्प पूछा गया था, और अब पूछा गया है राजकीय पशु, और पिछले भी एग्जाम में राजकीय पक्षी भी पूछा जा चुका है। तो इन सभी को मैंने काफ़ी जो पिछले जितना भी पूछे गए हैं उन सभी में ये स्लाइड मैंने डाला हुआ है। तो आप इसको 1-2 बार पढ़ लें, रट लें, जैसे भी हो, क्योंकि झारखंड के अंतर्गत जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों में आपको यहाँ से एक प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि झारखंड की कौन सी विधानसभा क्षेत्र दुमका जिला के अंतर्गत ये आता है। तो दुमका जिला के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये दुमका विधानसभा क्षेत्र और शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र, जरमुंडी विधानसभा और जम्मा विधानसभा क्षेत्र आता है। मतलब टोटल 4 विधानसभा क्षेत्र जो है ये दुमका जिला के अंतर्गत आता है। हालांकि दोस्तों पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें
पश्चिमी सिंहभूम का जो कोई विधानसभा क्षेत्र था उससे प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो उसमें मैंने सारे जिलों का विधानसभा क्षेत्र को मैंने नहीं डाला था वीडियो में। अगर वो डाल देता तो ये भी क्वेश्चन आपको पकड़ा जाता। हालांकि इस वीडियो में मैंने इसमें सभी जितने भी हमारे झारखंड के 24 जिले हैं उन सभी के जो जो विधानसभा क्षेत्र है उन सभी को मैंने इसमें डाला हुआ है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन सभी को। पहला है दुमका विधान जिला, जिसके अंतर्गत दुमका आता है, शिकारीपाड़ा, जरमुंडी, जमा, ये सभी विधानसभा क्षेत्र जो दुमका जिले के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है रांची जिला, जिसके अंतर्गत रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और खिजरी, ये सभी विधानसभा क्षेत्र जो दोस्तों ये रांची जिला के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है खूंटी, और इसके अंतर्गत खूंटी और तोरपा विधानसभा क्षेत्र आता है। गुमला, जिसके अंतर्गत गुमला, सिसई, बिशुनपुर, ये तीनों आते हैं गुमला जिला के अंतर्गत जो विधानसभा क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है सिमडेगा, इसमें सिमडेगा और कोलेबिरा ये दोनों विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अगला है लोहरदगा, इसमें केवल लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट है हजारीबाग, जिसमें हजारीबाग, बरही, बड़का गांव और बरकट्टा ये चारों विधानसभा क्षेत्र हजारीबाग जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है रामगढ़, रामगढ़ के अंतर्गत रामगढ़ और मांडू आता है। चतरा, चतरा के अंतर्गत चतरा और सिमरिया आता है। कोडरमा के अंतर्गत कोडरमा विधानसभा क्षेत्र आता है। गिरिडीह के अंतर्गत गिरिडीह, बगोदर, डुमरी, धनवार, जमुआ और गांडई, ये 6 टोटल विधानसभा क्षेत्र जो कि गिरिडीह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है बोकारो जिला, जिसके अंतर्गत बोकारो, बेरमो, गोमिया, चंदन क्यारी, टोटल 4 विधानसभा क्षेत्र बोकारो जिला के अंतर्गत आता है। अगला है दोस्तों जो इसका नाम है धनबाद, और इसके अंतर्गत धनबाद हो गया, झरिया, निरसा, बाघमारा, टुंडी, ये सभी विधानसभा क्षेत्र धनबाद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है जामताड़ा, और इसके अंतर्गत जामताड़ा तथा नाला ये दोनों विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जानते हैं और भी जो जिले हैं, जैसे कि गढ़वा जिला, इसके अंतर्गत गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र आता है। लातेहार, लातेहार के अंतर्गत लातेहार एवं मनिका आता है। पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी जमशेदपुर, घाटशिला, पोटका, बहरागोड़ा और जुगसलाई, ये सभी पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत चाईबासा, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर और मंझगांव ये सभी आता है। और ये चाईबासा पूछा जा चुका है कि चाईबासा विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सरायकेला खरसवां, और ये इसके अंतर्गत जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं, सरायकेला आता है, खरसवां आता है और ईचागढ़ आता है। सरायकेला खरसवां जिले के अंतर्गत जो विधानसभा क्षेत्र हैं। तो ये रहा दोस्तों जो विधानसभा क्षेत्र हैं हमारे झारखंड के अंदर। हालांकि और भी शायद हैं, यहाँ पर हैं। देवघर के अंतर्गत देवघर, मधुपुर, सारठ है। साहेबगंज के अंतर्गत राजमहल, बोरिया और बरहेट है। गोड्डा के अंतर्गत गोड्डा, महागामा और पोड़ैया हाट है। और है पाकुड़ के अंतर्गत पाकुड़, महेशपुर, लिट्टीपाड़ा, ये सभी विधानसभा क्षेत्र पाकुड़ के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट है पलामू, जिसके अंतर्गत डाल्टनगंज, हुसैनाबाद, छतरपुर, विश्रामपुर और पांकी, ये सभी विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी आपको आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आने वाले झारखंड के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जामों के लिए आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यहाँ से एक टॉपिक आपका पूरा कवर हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा रहा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और यहाँ पे दोस्तों झारखंड के जनजातीय विद्रोह से भी प्रश्न पूछे गए थे आज के एग्जाम में। हालांकि एग्जैक्ट प्रश्न नहीं प्राप्त होने के कारण ये बस ऐसे ही छोड़ दिया गया है। हालांकि मैंने जनजातीय विद्रोह जितने भी हैं उन सभी का स्लाइड दोस्तों जो पिछले एनालिसिस देख रहे होंगे उन सभी को पता होगा, उसमें डाला हुआ है। तो आप उस सभी वीडियो को भी देख के आप समझ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस चैनल के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और अपने अच्छे अच्छे कमेंट पास करें। और जो लोग अभी तक इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। और जिन सभी को इसकी PDF की ज़रूरत है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।